नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार होने वाला है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी के शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, यानी सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपको सिखा दूंगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी सीखा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक भी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए अंग्रेजी सीखने समझने का आसान से आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, इंग्लिश सीखने का ऐसा तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जो चीज़ आज की क्लास में आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखिए प्यारे दोस्तों, वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए आगे देखते, देखिए अब यहाँ पर देखिए BAGCATFANBADCAP। तो देखिए, अगर प्यारे बच्चों किसी दो कॉन्सोनेंट के बीच में, कॉन्सोनेंट समझते हैं प्यारे बच्चों, नहीं समझते ना, चलिए आपको समझा देते पहले। AEIOU, इनको छोड़कर, यानी इन पांचों को छोड़कर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाकी सभी जो अक्षर होते हैं, जैसे B है, C है, D है, F है, G है, इनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं और इनको हम वावेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वावेल। तो हमने क्या बताया यहाँ पर, हम आपको बताने जा रहे थे कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए का प्रयोग किया जाता है, अगर जैसे दो कॉन्सोनेंट यहाँ बगल में है और बीच में ए लिखा गया है, तो इस ए का जो उच्चारण होता है वह आय होता है। क्या होता है सर? आय की मात्रा होता है, ऐसा लिखेंगे। यानी इसका जो उच्चारण करेंगे आय की मात्रा के रूप में करेंगे। कैसे सर? जैसे बी से हो गया ब, जी से हो गया ग, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है ना, बी जो है एक कॉन्सोनेंट है और जी जो है एक कॉन्सोनेंट है, तो उन दोनों के बीच में ए लिखा गया है, तो इसका उच्चारण क्या करेंगे? आय की मात्रा कर देंगे, तो यह हो गया बैग, BAG, बैग हो गया। तो ऐसे आप सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, नियम से आप कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा किया जाता है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है तो सी से हो गया क और टी से हो गया ट, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है तो इसका उच्चारण आय की मात्रा, तो यह हो गया कैट, CAT, कैट हो गया। FAN, तो F से हो गया फो, N से हो गया नो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है तो एन आई की मात्रा, तो यह हो गया फैन। BAD, तो B से हो गया ब, D से हो गया डो, ए से हो गया आई की मात्रा, दो कॉन्सोनेंट के बीच में तो बैड हो गया। CAP, तो C से हो गया क, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है तो आई की मात्रा, P से प, यह कैप हो गया। CAP, कैप। तो समझ में आया प्यारे बच्चों, दो कॉन्सोनेंट के बीच में कहीं भी कोई शब्द रहे तो अगर बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण जो होता है वह आई की मात्रा के रूप में करते हैं। ऐसा लिखते हैं, बैग, कैट, फाइन, बैड, कैप। ऐसे कोई भी शब्द हो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए अगर लिखा रहे तो आप उसका उच्चारण आई की मात्रा करेंगे। ऐसा आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए वही ए है लेकिन यहाँ पर इसका दूसरा उच्चारण किया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि ए से आई की मात्रा करते हैं, ऐसा लिखते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ए से आई की मात्रा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे समझते हैं। देखिए, अगर ए है, किसी शब्द में ए का प्रयोग किया जाए और उसके एक अक्षर को छोड़कर ई का यूज़ हो, यानी एक अक्षर को छोड़ने के बाद अगर ई आता है, एक अक्षर को छोड़ने के बाद ई आता है, तो इस ए का जो उच्चारण होता है वह क्या होता है सर? देखिए, एक ए यहाँ पर है ना, इसके बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर अगर ई का यूज़ हो जाए, मतलब ई अगर होना चाहिए तो इसका उच्चारण ए की मात्रा करेंगे। क्या करेंगे? ए की मात्रा। तब आय नहीं लिखेंगे, आय ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, तो आपको ए लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखना पड़ेगा। जैसे
देखिए बी से हो गया ब, अब इसका उच्चारण ए की मात्रा ऐसा लिखेंगे और के ई से क हो गया, तो यह बेक हो गया। क्या हो गया? बेक हो गया। इस ई का उच्चारण नहीं किया जाएगा, ई से होता है ए की मात्रा, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। ऐसा नियम आपको ध्यान में रखना है कि अगर ए के बाद एक अक्षर को छोड़कर ई का यूज़ होता है, एक अक्षर को छोड़कर ई का यूज़ हो, तो ए का जो उच्चारण होगा वह ए की मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे एफ ए के ई, तो एफ से हो गया फ, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, और के से हो गया क, ई का उच्चारण नहीं करेंगे तो यह फेक हो गया। एल ए टी ई लेट हो गया, एल ए टी ई लेट। बी ए एस ई तो बेस हो गया, बी से ब, ए से ए की मात्रा, ए की मात्रा क्यों हो रहा है, आई की मात्रा क्यों नहीं हो गया? यहाँ पर ई लास्ट में है ना, इसके बाद जैसे एक कॉन्सोनेंट को छोड़ने के बाद ई है तो इसलिए ए की मात्रा हो गया। अगर यह ई नहीं रहता तो ऐसे हम लिखते, पहले वाले नियम की तरह लिख देते, तो आई की मात्रा लगा देते, लेकिन यहाँ पर आई की मात्रा नहीं लगाएंगे। तो यह हो गया बेस। अगला है एच ए टी, इसे पढ़ेंगे हेट, एच ए टी हेट पढ़ेंगे, तो बेक फेक लेट बेस हेट पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर है एच ए टी ई, तो देखिए ये इस ई की वजह से इसका उच्चारण हेट हो गया। क्या हो गया? हेट। लेकिन अगर यह ई नहीं होता, मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं तो इसका उच्चारण हो जाता हाइट। क्या हो जाता सर? हाइट। तो हम इसको हाइट पढ़ते हैं, लेकिन इस ई की वजह से इसका उच्चारण हेट नहीं होगा, हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। तो यही ए है, मतलब ए एक ही ए है, लेकिन इसका उच्चारण अलग अलग हो रहा है। कहीं पर आई की मात्रा हो गया है, कहीं पर ए की मात्रा हो गया। अब आगे देखिए क्या होगा, आगे और भी अब आपको समझ में आएगा। देखिए अब अगर ए के बाद डबल एल का प्रयोग हो जाए, ए के बाद डबल एल अगर किसी शब्द में आता है तो इस ए का जो उच्चारण होगा वह अ के रूप में होगा। किसके रूप में? अ। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा अ। कैसे सर? देखिए जैसे हमने क्या बताया, ए का उच्चारण अ के रूप में होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तो जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एच से लिखेंगे ह, ए के बाद डबल एल है तो ए का उच्चारण अ की मात्रा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, और डबल एल से लॉ, तो यह हो गया हॉल। इसे हाल नहीं पढ़ेंगे, हॉल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हॉल। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। एस एम ए डबल एल, तो यस से आधा शो, यम से मो, ए के साथ डबल एल है तो इसका उच्चारण अ हो गया, तो यह होगा स्मॉल। सी ए डबल एल कॉल, सी ए डबल एल कॉल। एफ ए डबल एल फॉल, एफ ए डबल एल फॉल हो गया। फॉल नहीं पढ़ना, फॉल ऐसे पढ़ना है, मतलब यह जो मात्रा है इसको लगाना पड़ेगा। अगला है टी ए डबल एल, तो इसे पढ़ेंगे टॉल, टी ए डबल एल टॉल हो गया, तो ऐसे पढ़ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों कि ए एक ही ए है, लेकिन इसका उच्चारण आई की मात्रा भी होता है, ए की मात्रा भी होता है, और आ की मात्रा लिखकर ऐसा भी लगाया जाता है। यहाँ पर हमने बताया ना, हॉल, स्मॉल, कॉल, फॉल, टॉल, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो एक ए है, तो अगर आप ये चीज़ नहीं सीखे रहेंगे ना, आप गलत तरीके से पढ़ देंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए पढ़ देंगे, तो इसे बैक, फैक, लैट, बैस ऐसे पढ़ देंगे। वही ए यहाँ पर भी है, तो आप समझेंगे कि ए की मात्रा लिखी जाएगी, तो यहाँ पर भी हैल, स्मैल, कैल, फैल, टैल ऐसे पढ़ देंगे। तो अगर आप ये चीज़ नहीं सीखेंगे, गलत प्रोनाउंसिएशन आप निकाल देंगे। तो यह हो गया। तो समझ में आया? तेरे तीनों नियम आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों? ऐसे पढ़ेंगे। तो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहे तो आई की मात्रा बैग, कैट, फैन, बैड, कैप, और एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, यानी ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आया तो इसका उच्चारण ए की मात्रा बेक, फेक, लेट, बेस, हेट हो गया। ए के बाद डबल एल आया तो अ होता है हॉल, स्मॉल, कॉल, फॉल, टॉल। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये तीनों नियम समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके से आपको अंग्रेजी सीखने समझने का वीडियो मिलता रहेगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, देखिए अगला क्या है। अब देखिए, अब ए के बाद अगर आर का प्रयोग हो, जैसे बी ए आर के, एफ ए आर एम, पी ए आर के, एच ए आर एम, एम ए आर के, तो देखिए ए के बाद अगर आर का प्रयोग होता है तो इस ए का उच्चारण आ की मात्रा करते हैं।
क्या करते हैं सर, आ की मात्रा। जैसे BARK, तो बी से हो गया ब, ए के बाद आर है तो आ की मात्रा लगाएंगे, आर का हो गया र और के से हो गया क, तो यह र ऊपर लगाया जाएगा, तो यह हो गया बार्क, BARK बार्क। इसको ना तो बैर्क पढ़ रहे हैं, ना तो बार्क पढ़ रहे हैं, ना तो बेर्क पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बार्क पढ़ रहे हैं, मतलब केवल आ की मात्रा लगाया जा रहा है। FARM फार्म, FARM फार्म, इसे फॉर्म नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने बताया ना कि ए का उच्चारण जो होता है अ भी होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा कराया जाएगा। फार्म हो गया। अगला क्या है, PARK, तो पी से हो गया प, ए से आ की मात्रा, और से हो गया, के से क हो गया, तो यह पार्क हो गया, PARK पार्क हो गया। HARM हार्म हो गया, HARM हार्म पढ़ेंगे इसे। अगला है MARK मार्क हो गया, मतलब अगर ए के बाद आर का यूज़ हो जाए तो आ की मात्रा लगा देंगे, ए के बाद अगर आर का यूज़ हो जाए। अगला अब देखिए DARE MARE CARE SHARE BARE, तो देखिए अब देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों कितना नियम ए का है। अगर आप ऐसे नहीं सीखे ना, गलत प्रोनाउंसिएशन आप 100% कैराउंड निकाल देंगे। देखिए अब ए के बाद अगर RE एक साथ आए, ए के बाद अगर RE का प्रयोग हो जाए, केवल यहाँ पर आर था लेकिन यहाँ पर क्या है RE एक साथ आ जाए, तो इसका उच्चारण क्या करते हैं, ए के बाद अगर RE का यूज़ होता है तो इस ए का जो उच्चारण होता है वह ए के रूप में होगा। किसके रूप में सर, ए के रूप में होगा। मतलब जैसे डी से होगा डॉ, ए के बाद आर ई है तो ए की मात्रा लगाएंगे, य लिखेंगे, आर ई से रॉ, तो यह डियर हो गया। मतलब इस ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, डियर डियर डियर, इसे क्या पढ़ेंगे, डियर पढ़ेंगे। तो मतलब ए की मात्रा लगाएंगे और यह लिखा जाएगा। यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे, इसकी मात्रा लगाएंगे और यह लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ना, ए की मात्रा लगा दिए और यह लिख दिए, ऐसा पढ़ेंगे। MARE, तो यम से हो गया म, ए के बाद RE है तो मे लिखेंगे, और RE से रॉ, तो यह मेयर हो गया। CARE केयर हो गया, तो केयर हो गया। ना तो इसको कारे पढ़ना है, ना तो केयर पढ़ना है, ना तो कार पढ़ना है, इसको आपको क्या पढ़ना है, केयर पढ़ना है। देख रहे हैं ना कितना अलग नियम है, तो इसे याद कर लीजिए। ए के बाद अगर RE आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में होगा। जैसे शेयर क्या होगा, से RE से रॉ, तो यह हो गया शेयर। BARE, तो बी से बो, ए का उच्चारण ए होगा, RE से रॉ, तो यह बियर हो गया। क्या हो गया, बियर, BARE बियर। तो देख रहे हैं, डियर, मेयर, केयर, शेयर, बियर। ना तो इसको डार्क पढ़ना, मेयर, मार्क पढ़ना, मार, ऐसे कुछ नहीं पढ़ना है आपको। इसको क्या पढ़ना है, डियर, मेयर, केयर, शेयर, बियर, ऐसे पढ़ सकते हैं। अब क्या है अगला नियम देखिए, अगर ए के बाद वाई का यूज़ होता है, ए के बाद वाई का यूज़ हो तो ए का जो उच्चारण करते हैं प्यारे बच्चों, ए के बाद अगर वाई होता है तो ए का उच्चारण जो होगा वह ए की मात्रा हो जाएगा। ए की मात्रा करेंगे अगर ए के बाद वाई का यूज़ हो जाए। कैसे सर, जैसे डी से हो गया डॉ और ए के बाद वाई है तो इसका उच्चारण ए की मात्रा, तो यह हो गया डी। वाई का उच्चारण नहीं करेंगे। PAY पे हो गया, SAY से हो गया, BAY बे हो गया, RAY रे हो गया, WAY वे हो गया। तो आप देख रहे हैं ना कि हर शब्द में ए के बाद वाई है तो इसलिए ए की मात्रा, ए का उच्चारण ए की मात्रा कर दिए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको यह चीज़ समझ में आया होगा। तो देखिए ना प्यारे बच्चों, ए जो एक ही ए है लेकिन इसका उच्चारण कहीं पर ए की मात्रा होता है, कहीं पर ए होता है, कहीं पर अ होता है, ऐसा होता है, कहीं पर आ की मात्रा होता है, कहीं पर ए होता है, मतलब ए की मात्रा लगाएंगे, य लिखेंगे, और कहीं पर ए की मात्रा होता है। तो देख रहे हैं ना कितना नियम है। यही एक ए है लेकिन इसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा रहा है अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में। तो अगर आप इसे सीख लेंगे 100% आप अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए अंग्रेजी शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन का वीडियो लेकर आता रहूँगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।